السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. अल्लाह रहीम व करीम की हम्द व सना जनाब रसूल रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दात बाबरकात पे दरूद व सलाम ला इंतहा। जनाब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दात मुक़द्दस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा की मुक़द्दस जमात पर भी अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाज़िल हुई। मोहतरम सूरह बनी इसराइल की एक आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, मफ़हूम पेश खिदमत है। तेरे रब ने यह फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की परस्तश मत करो और माँ बाप के साथ एहसान करो। अगर इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम उन्हें उफ भी मत कहो और ना उन पर नाराज हो और ना उन्हें झिड़को और उनसे अदब, इज्जत, एहतराम और नरम लहजे में गुफ्तगू करो और उनके लिए फर्मा बरदारी और मोहब्बत के साथ अपने दोनों बाजू फैला दो और फिर उनके लिए दुआ करो कि ऐ परवरदिगार आलम, तू इनकी कमज़ोरी और बुढ़ापे में इन पर ऐसा ही रहम फरमा जिस तरह इन्होंने मेरे बचपन में मुझ पर रहम फरमाया। हज़रात गिरामी कदर, इस वक़्त मुआशरा जिन बुराइयों में मुब्तला और ख़राबियों में मुब्तला है, हर शख्स इनके मज़मूम असरात से परेशान है। हर शख्स पुराने वक्तों की बातें करके और उनकी खूबियों को याद करके खून के आंसू बहाता है और आरज़ू करता है ऐ काश कि वो वक़्त फिर लौट आए।
और ये माशरा उन्हीं खूबसूरतियों से दोबारा आरास्ता और पैरास्ता हो जाए। अगर गौर किया जाए तो माशरे की ये बेराह रवी खुद ब खुद पैदा नहीं हुई, बल्कि इसको लाने में मुआशरे का अपना हाथ है। अगर मुसलमान अपने बच्चों और बच्चियों को इस तालीम और तरबियत से आरास्ता किए रखते जो हमारे बड़ों ने किया था, तो यकीनन आज मुआशरे में वो बुराइयां जड़ न पकड़ती जिन्होंने आज हमें परेशान कर रखा है। और आज भी इनका इलाज आसानी से किया जा सकता है, बशर्ते के किताब व सुन्नत के दार व शफा की तरफ रजू किया जाए और इस बात पर मेहनत की जाए और कोशिश की जाए कि इन बीमारियों का इलाज किताब व सुन्नत से किया जाए। अल्लाह ताला ने औलाद को 6 बातों का हुक्म दिया इस आयत करीमा में। ये सूरह बनी इसराइल की आयत है, 15वां पारा है। घर जाके देखना, खोलना, पढ़ना, ज़ियारत करना, तर्जमा देखना, तफसीर देख लेना। 6 बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है। नंबर 1, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह। ये नंबर 1 है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। नंबर 2, वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ इहसान करो। नंबर 3, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़। अगर इनमें एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम इनको उफ भी मत कहो। नंबर 4, वला तनहरहुमा, फरमाया और इन दोनों को झिड़कना भी नहीं। नंबर 5, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और इनसे इस तरह इस अंदाज से नरम गुफ्तगू करनी है कि उनकी इज्जत में जर्रा बराबर भी फर्क ना पड़े। नंबर 6, वख्फिद लहुमा जनाहुद्दुल्ल मिनर रहमा, और इनके लिए मोहब्बत का बाजू यूं बिछाओ। मैं समझाने के लिए आपको बता दूं, कभी आपने देखा है कि परिंदा अपने बच्चे को जब जाके दाना देता है, चोग देता है, तो वो किस तरह अपने बाजू यूं भड़भड़ाता है, किस तरह मोहब्बत का इजहार करता है। फरमाया इस तरह उनके लिए अपने दोनों बाजू फैला दो को वो ये समझे कि ये हमारी सवारी है। नंबर 7, ये सारे काम करने के बाद वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, फिर उनके लिए ये दुआ मांग कि अल्लाह इन पर रहम फरमा, जिस तरह इन्होंने मेरे बचपन में मुझे पाला, मुझे पोसा, मुझसे मोहब्बतें की, मुझ पर रहम किया, इन पर भी रहम फरमा। ये 7 कानून अल्लाह ताला ने बच्चे के लिए वदा किए हैं कि वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ यूं करे, यूं करे, यूं करे, यूं करे। अगर वो नहीं करता
तो मैं आगे चल के इसकी सजा बतलाऊंगा कि इसकी सजा क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपके सामने तिलावत की थी वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप के साथ जो नेकी करने वाला बच्चा है और अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो अल्लाह ताला उसके लिए हज मबरूर का सवाब लिख देता है। अक्सर मैं बयान करता रहता हूं कि हज मबरूर क्या है। हदीस में आता है कयौम वलदतहु उम्मुहु, जिसको हज मबरूर मिल जाए उसकी हालत ये होती है कि जैसे उसको उसकी माँ ने आज ही जना है। इस तरह जिस तरह मासूम बच्चा गुनाहों से पाकीज़ा होता है, अल्लाह जिसको हज मबरूर अता फरमा दे उसको अल्लाह तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से पाकीज़ा फरमा देते। पूछने वाले ने पूछा कि अगर मैं अपने माँ बाप को 100 मरतबा देखूं, बात तो इतनी थी ना कि अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से, प्यार की निगाह से, शफकत की निगाह से देखे तो उसे क्या सवाब मिलेगा, क्या अजर मिलेगा? हज मबरूर का। और हज मबरूर क्या है? फरमाया कयौम वलदतहु उम्मुहु, जैसा उसकी माँ ने उसे आज ही जना है, अल्लाह उसे धो धा के यूं पाक साफ करके कहते हैं जा तेरे सारे पिछले माफ। और पूछने वाले ने पूछा अगर 100 दफा देखे तो फरमाया अल्लाह 100 हज मबरूर का सवाब आता फरमा देगा। देखा है, पानी नहीं दिया, दूध नहीं पिलाया, उनके लिए बाजार से फ्रूट नहीं लेकर आया, उनके लिए कपड़ा नहीं लेकर आया, हाय कभी रात को उठ के देखता तो सही कि मेरी बूढ़ी मां कहीं लिहाफ के बगैर तो नहीं पड़ी हुई। तेरी मां तो तेरे बचपन में रात को 20 दफा उठ के देखा करती थी कि मेरा बेटा कहीं सर्दी की रातों में नंगा तो नहीं पड़ा हुआ। तेरा बाप उठ के देखा करता था कहीं मेरा बेटा लख्ते जिगर सर्दी की रात में नंगा तो नहीं पड़ा हुआ। गर्मियों की रातों में बिजली बंद हो जाए, सारी रात अपने आंचल से तुझे पंखा बना के झुलझलती रहे। कभी तूने भी रात को इस बूढ़े बाप और बूढ़ी मां को उठ के देखा है कि ये मेरा बूढ़ा बाप, ये मेरी बूढ़ी मां किस हालत में इस गर्मी की रात में अपना वक्त बिता रही है? कभी तुम्हें भी ये तौफीक हुई है? तू जागता था, ये जागते थे, तू परेशान होता था, ये परेशान होते थे, तू अपनी मां के पिस्तान से दूध नहीं पीता था, ये कई किस्म के जनाब बेचारे दौड़ भाग करते थे। कभी दम करवाने जा रहे हैं, कभी दवाई लेने जा रहे हैं, कभी टूना टोटका आजमा रहे हैं कि हमारा लख्ते जिगर दूध नहीं पी रहा। कभी तूने भी देखा है कि आज मेरे बाप ने खाना नहीं खाया, आज मेरी मां ने खाना नहीं खाया, आज मेरी मां के चेहरे पर इत्मीनान नहीं, आज मेरे बाप के चेहरे पर सुकून नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत बारगाह रिसालत में एक बूढ़े बाप ने आके शिकायत की। शिकायत क्या की? अल्लाह अकबर। बूढ़े ने शिकायत की कि मेरा बेटा मुझे खर्च नहीं देता, मेरा ख्याल नहीं करता,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला लिया। वो बूढ़ा लाठी टेकता टेकता कैसे आया होगा, आके शिकायत की। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अंता व मालुका ले अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप की मलकियत है। तू भी बाप का गुलाम, तेरा माल भी तेरे बाप की मलकियत है। अंता व मालुका ले अबी का, तू गुलाम है अपने बाप का। तो यूं ही तो नहीं फरमाया ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। बाप दुआ मांग रहा है, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ये दुआ कबूल हो गई। जवाब आ गया आसमान से, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ज़करिया, हम आपको बशारत देते हैं गुलाम की, बच्चे की, बेटे की। नाम उसका होगा यहया। फरमाया और कैसा होगा, कैसा? फरमाया बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन आसिया। बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन आसिया। ऐसा होगा जो बाप का भी नाफरमान नहीं होगा, अपनी मां का भी नाफरमान नहीं होगा। ऐसा बेटा हम देंगे। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया वलम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। ऐसा बेटा देंगे जो नाफरमान नहीं होगा। क्यों? एक बाप जब शाम को मजदूरी करके थका हारा घर में दाखिल होता है, अपने बच्चों की शरारतों को जब देखता है, खुदा की कसम उसके सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है। और बच्चा इतना बदबख्त निकला, इतना नाफरमान निकला कि बूढ़ा लाठी टेकता टेकता बारगाह रिसालत में आया और आगे कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये शिकवा है अपने बेटे पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, क्या कहा? अंता व मालुका li अबीका, तेरा माल और तू खुद भी अपने बाप की मलकियत है। आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया कि एक बंदे की जान नहीं निकल रही, जान नहीं निकल रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसके माँ बाप जिंदा हैं? पूछा, इसके माँ बाप जिंदा हैं? फरमाया हाँ, इसकी माँ है। फरमाया उसे बुलाओ। तो जो फरमाए, ये चीजें आपको मसाजिद से मिलेंगी, स्कूलों से नहीं। स्कूलों में तो पता नहीं इसको टैबलो कहते हैं कि क्या कहते हैं, मुझे तो आता ही नहीं। नचाते हैं बच्चियों को, बच्चों को भी डांस कराना सिखाते हैं। आओ, ये जो स्कूल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्कूल है, वहां से सुने जरा। फरमाया इसकी माँ बाप को जिंदा है? फरमाया हाँ, इसकी माँ जिंदा है। फरमाया बुलाओ उसे। उसको बुलाया। फरमाया इसको क्या मामला हुआ, क्या बात है, इसके लिए दुआ कर। कहने की नहीं करती। माँ
मां कहने लगी नहीं करती। मां, तवज्जो फरमाए, आप मेरी बात नहीं समझे। मां जो हमेशा माफ करती रहती है, माफ करती रहती है, माफ करती रहती है, जिसका जज्बा माफी वाला इतना सिवा होता है, वो हमेशा दरगुजर से काम लेती है, वो मां कहती है नहीं माफ करती। मुझे कह रही है, आपको कह रही है, नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रही है। उसे क्या दुख पहुंचा होगा उस बच्चे से, तो जो फरमाए, उसे क्या तकलीफ पहुंची होगी अपने उस बेटे से। फरमाया बीबी मामला क्या है? कहने लगी अल्लाह के रसूल, मामला जो भी है मैंने इसे माफ नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम थे, उसके दिल के दर्द को जगाने के लिए, जो मां के दिल के अंदर दर्द होता है, फरमाया लकड़ियां इकट्ठी करो। पहले पूछा कि क्यों नहीं माफ करना चाहती, तवज्जो फरमाए। कहने लगी लाता मानी लाता मातानी, इसने मुझे थप्पड़ मारा था, इस बेटे ने मुझे क्या मारा था। मां कह रही है लाता मानी लाता मातन, और मेरी आंख जाया हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। आप हकीम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लकड़ियां इकट्ठी की जाए। मां थी ना, उसके दिल के दर्द को सिवा करने के लिए, कि इसके दिल के अंदर दर्द पैदा हो, आखिर मां थी। तो कहा क्या करोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, फरमाए इसको जला देंगे। यानी हुजूर मैंने इसलिए तो नहीं जाना था कि मेरी आंखों के सामने इसे जला दिया जाए, मैंने इसे माफ किया, मैंने इसे। उस इंसान का नज़ा का आलम भी सख्त कर दिया जाएगा जो अपने मां बाप पर हाथ उठाने वाला बंदा है। उसकी रूह भी जल्दी से नहीं निकलेगी, तड़पता रहेगा, और कोई दुआ करने वाला भी नहीं मिलेगा। ना मां जिंदा होगी, ना बाप जिंदा होगा। हाथ उठाना मां बाप पर, ये सामने की बात है कि उसकी रूह नहीं निकल रही, जान नहीं निकल रही, मुब्तला है नज़ा के आलम में। आगे चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया 3 बच्चे थे जिन्होंने दुनिया में मां की गोद में कलाम किया है। 3 बच्चे थे जिन्होंने मां की गोद में कलाम किया। एक तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक़्त गवाही देने वाला बच्चा था, और एक ये है मेरा मकसूद जो मैंने बात करनी है, वो ये तीसरा बच्चा है। नमाज बड़ी बरकत वाली चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है, इंसान के इस्लाम और कुफर में फ़र्क करने वाली चीज़ है। और जो बंदा नमाज पढ़ रहा है, मैं और आप नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह का वली है। मैं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं अल्लाह का। जिसको हुजूर फरमाए अल्लाह का वली है, उसका मकाम क्या होगा। ये अल्लाह का वली क्या कर रहा था?
नमाज पढ़ रहा था। माँ आई, नफली नमाज पढ़ रहा था, ये भी जहन में रहे, नफल पढ़ रहा था। माँ आई, लाठी टेकती टेकती ये बूढ़ी आई, ये अपने कुटिया में जंगल में बैठा अल्लाह अल्लाह करने वाला, दुनिया का कोई काम नहीं करता, हर लहजा हर हीनो आन इसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है। वो बूढ़ी लाठी टेकती टेकती जब आई तो देखा आगे ये अल्लाह का वली नफल पढ़ रहा है। अब मां ने आके कहा, या जुरैज, ये जुरैज कहने लगे, या रब उम्मी व सलाती, अल्लाह मेरी मां एक तरफ है और एक तरफ मेरी ये नफली नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस बंदे ने मां को तरजीह नहीं दी, नमाज को तरजीह दी। नमाज है नफली, साथ साथ में दोहरा रहा हूं, नफली नमाज है। अच्छा, मां चली गई। दूसरे दिन फिर लाठी टेकती टेकती ये बूढ़िया आई, फिर आके कहती है, या जुरैज। अब ये जुरैज कहते हैं, अल्लाह उम्मी व सलाती, एक तरफ मेरी मां है, एक तरफ मेरी नमाज है, क्या करूं? तो मां को जवाब नहीं दिया, नमाज को छोड़ा नहीं। बीबी चली गई। अब तीसरे दिन फिर आई, लाठी टेकती टेकती बेचारी, तो फिर जब आवाज दी ना, ये है असल चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, समझने की कोशिश करें। अब मां थी, बूढ़ी थी, जबान से बद्दुआ निकल गई। और दुआ क्या निकली कि या अल्लाह इसी किसी फाहिशा औरत से बदनाम करवा दे। तो जो फरमाएं जरा, जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं, ये बात अभी खत्म नहीं हुई। किसी फाहिशा औरत के साथ इसको बदनाम कर दे, बद्दुआ निकल गई। तुझे क्यों कहा गया है, वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा। क्यों? इस बूढ़े बाबे की जबान से बद्दुआ निकल गई तो तेरे लिए दुनिया में जाए पनाह कोई नहीं होगी। अगर एक अल्लाह के वली के लिए जाए पनाह नहीं है तो तू कौन होता है? तेरी क्या मजाल है, तेरा क्या मकाम है? ये समझाना मकसूद है। बद्दुआ निकल गई मां के मुंह से। फरमाया, याद रखना, मां और बाप के मुंह से दुआ शायद कबूल करने में देर लग जाती हो, अगर इनकी जबान से बद्दुआ निकल जाए सीधी निशाने पे जाके लगती है, जर्रा एक लहज़ा भी खता नहीं करती। एक लहज़ा खता नहीं करती। निकल गई, जुरैज वली की मां के मुंह से बद्दुआ निकल गई। हुआ क्या? इधर बद्दुआ निकली, उधर वो फाहिशा बदकार औरत जो थी, बड़ी खूबसूरत थी। अब क्या कहने लगी बस्ती वालों को? कहने लगी, मैं इस जुरैज वली को जरा अपना लश्कारा ना दिखलाऊं, मैं इसको गुमराह ना करूं। उसने कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसको बचाया, जुरैज को। अल्लाह जब बचाता है तो फिर उसके काम तो कमाल के हैं ना जी। अकल काम नहीं करती, वहां बड़े बड़ों की अकलें फेल हो जाती हैं। तदबीरें करने वाले तदबीरें करते रह जाते हैं। बचाने वाला इस अंदाज से बचा के निकाल के ले जाता है कि लोगों को अंधा करके रख देता है। अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को निकाल के नहीं ले गया मक्का से,
सरदारों की टीम जनाब बैठी रही, सोए रहे। फरमाया जाते जाते इनके सरों में खे भी पा के जाना। समझ आई? जब अल्लाह की मदद आती है तो उसके अंदाज बड़े निराले हैं। अब ये गई गुमराह करने के लिए, तो हजरत जुरैज ने तवज्जो ही नहीं की, रुसवा होके उनकी कुटिया से निकली। उसने देखा कि उनके पास एक खिदमत गुजार आया करता था और बकरियां भी चराया करता था। उसके साथ उसने ताल्लुक कायम किया और उसके बदले में उसने एक बच्चा जन्म दिया। जब बच्चा जन्म, ये है मां की बद्दुआ। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। मां बाप की बद्दुआओं से बचे। अल्लाह का अर्श कांप जाता है अगर किसी की मां या बाप बद्दुआ दे तो। ये है बद्दुआ। पूछा कहां से लाई हो? कहने लगी जुरैज का है। अब न देखा न सुना, न आओ देखा न ताओ देखा, डंडे सोटे उठाए और चल सो चल। हजरत जुरैज की कुटिया को गिरा दिया, जाके मारा पीटा। हजरत जुरैज ने पूछा मेरा कसूर तो बताओ, मैंने किया क्या है? कहने लगे भोले बादशाह बनते हो, ये बच्चा तुम्हारा है। कहले अच्छा लाओ। हदीस के लफ्ज़ मताना फी बत्निही, हमने ऐसे उसको मारा उसके पेट में और कहा बता किसका बेटा है, बता किसका बेटा है। कहने लगा मैं फलां चरवाहे का बेटा हूं। लेकिन जो लहजा किसी नेक आदमी पर गुजर जाता है ना, कहना बड़ा आसान होता है। किसी नेक आदमी की तरफ को उंगली उठा दे, बाद में चाहे सब कुछ बरी हो जाए वो, लेकिन वो जिस उंगली वाले लादे से गुजर जाता है उसकी मौत क्या हो जाती है। कहा किसका बेटा है? कहने लगा फलां चरवाहे का बेटा। अच्छा अब आए जनाब, हम आपकी कुटिया सोने से बना देते हैं। फरमाया नहीं रहने दें, मेरी कुटिया सोने से मत बनाएं। मुझे जो दुख पहुंचना सब पहुंच गया। काश कि मैं नमाज छोड़ देता, अपनी मां की ज़ियारत करता, छोड़ देता, मैं अपनी मां की ज़ियारत करता। आपको पता नहीं है? और मां बाप के नाफरमानो जलील कर देते हैं अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मत समझ। मैं अक्सर कहा करता हूं, बाज़ मनचले किस्म के, आवारा मिजाज किस्म के लोग को हमारी उम्र का बाबा जा रहा होता है और बाबा जी ज़रा बच के चलो, ऐसे आवाज़ें कसते हैं। तो मैं कहा करता हूँ ये बाबा को 80 साल का नहीं सी पुत्र जमया, ये बाबा भी सारिया मंजिलां तय करके आया हुआ है। वक्त आ जाएगा तेरी गर्दन भी झुक जाएगी, तेरी कमर भी झुक जाएगी। ये बाबा को 80 साल का पैदा नहीं हुआ था। अब आप देखें, एक ये है और एक और है, उसको मां बाप की खिदमत का एजाज क्या मिला है। ये भी वली जिसका मैंने वाकया बयान किया है वो भी वली। ये जुरैज नबी अलैहिस्सलाम से पहले जमाने का है और जिसका अब मैं जिक्र करूंगा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बाबरकत जमाने का है। वहां मामला क्या था? अल्लाह का और मां का, अल्लाह का और, तवज्जो फरमाए। मैं अक्सर कहा करता, तुसी आ जाओ मिंबर पे,
बात सुना करें, बोला ना करें। जो बात करनी होती है उस बात को समझा करें। आप बोलते हैं, इंसान का दिमाग कहीं और चला जाता है। हम बैठते हैं सुबह से, इसको एक सेटिंग करते हैं, उसके मुताबिक फिर हमने चलना होता है। बात समझें। जुरैज का मामला मां का था और किसका था? अल्लाह का। एक तरफ मां थी और एक तरफ नमाज थी। हुक्म क्या है? नफली नमाज छोड़ दे, नफली नमाज। अब यहां जिस वली का मामला है, एक तरफ मां है और एक तरफ मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो आपको पता है, बहस करनी फौरन बोले, अगली बात का तो आपको पता नहीं ना मैं क्या करनी चाहता हूं। पहले वली एक तरफ मां है और एक तरफ अल्लाह का मामला है। फरमाया नफली नमाज छोड़ दे, अपनी मां की अताअत कर। और एक तरफ कौन है? मां है और एक तरफ जनाब मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तड़पता है ज़ियारत करने को, दिल तड़पता है मैं देखूं जाके, मैं ज़ियारत करूं जाके। हमारा तो दिल तड़पता है मदीने की ज़ियारत करें। तो जमाना एक है, हजारों मील का सफर भी नहीं है। यमन करीब है वहां से, सऊदीया से। इजाजत नहीं दे रही मां। मैंने कहीं पढ़ा था कि मां को मजबूर किया, मां ने इजाजत दी कि एक रात रहना है। कितना रहना है? अब शूमिय किस्मत। और वैसे करनी मदीना मुनव्वरा तो शरीफ रहे, नबी अलैहिस्सलाम कहीं बाहर गए हुए थे और इजाजत कितनी है? एक रात की। मैं और आप होते तो रह लेते, कोई गाल नहीं। आए जो है वहां तो कोई गाल नहीं, एक रात और सही। और मुसलमान तो वादे का भी पुख्तार पक्का होता है। फरमाया नहीं, मेरी मां ने मुझे एक रात मदीना मुनव्वरा में रहने की इजाजत दी है, मैं एक ही रात रहूंगा। आए और चले गए। ऐसी अदा पसंद आई, ऐसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा पसंद आई। फरमाया उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। मैं आज मुतालिया कर रहा तो मेरे एक चीज नज़र से गुजरी कि दिन क़यामत का जब अल्लाह ताला कब्रों से उठाएंगे तो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम उठेंगे सल्लल्लाहु, सबसे पहले। तो लिखने वाले ने बड़ी कमाल की बात लिखी, कहले सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम उठेंगे, फिर अबू बकर उमर उठेंगे। अभी बात पूरी नहीं हुई। आगे नबी अलैहिस्सलाम, दरमियान में अबू बकर और उमर और पीछे ईसा अलैहिस्सलाम। पीछे अब देखे ना इनका मकाम और मर्तबा और शान को देखे ना। ये मेरा मौजू नहीं है इस वक्त। तो खैर क्या कहा? कहा उमर आएगा एक कर्न से, उवैस नाम होगा, उससे दुआ करवाना। क्या करवाना? वजह क्या थी? ये मां का फरमा बरदार था। किसका फरमा बरदार था? मां का फरमा बरदार था। अगर नहीं समझ आती तो यूं समझें, जो लोग शादीशुदा है, आपको अपना बच्चा कितना प्यारा लगता है। यूं समझें, आपको अपना बच्चा कितना प्यारा लगता है। आप उसके पाँव चूमते हैं, आप उसके हाथ चूमते हैं, ठीक है ना जी। गंदे गंदे पाँव उसके चूमते हैं आप, गंदे हाथ उसके चूमते हैं आप, उसका गंदा मुंह चूमते हैं आप। आपकी जगह में दूसरा इंसान जो देख रहा होता है उसे नफरत आ रही होती है, लेकिन आपको नफरत। तो आज तुझे क्या बीमारी होगी? पागल हो गए हो? जो तेरे गंदे पांव चूमते थे, तेरे गंदे हाथ चूमते थे,
तेरा गंदा मुंह चूमते थे, आज तूने देख के राजी नहीं। जो तेरी उंगली पकड़ के तुझे चलाना सिखाते थे, तू रोता था तो रोते थे, तू जागता था तो जागते थे, तू नहीं खाता था तो नहीं खाते थे, रात को 20 दफा उठ के तुझे देखते थे कि सर्दी बड़ी सख्त है, कहीं हमारा नूरे चशम नंगा तो नहीं पड़ा हुआ। तुझे हया नहीं आती कि एक तरफ तू पेशाब करता है, पेपर खत्म हो जाते हैं और जालिम इंसान तुझे अपनी छाती पे लटा के खुद तेरे पेशाब पे सोती रहती है। और जब तू इसका दिल दुखाएगा फिर इसके अंदर से हा निकलेगी, बद्दुआ निकलेगी। जब बद्दुआ निकलेगी तो मैंने 2 चीजें बयान की हैं। एक सहाबी है, नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, सहाबी है, नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, जान नहीं निकल रही। क्यों भाई, क्या जुर्म किया तेरी जान नहीं निकल रही? मां का गुस्ताख। किसका गुस्ताख? मां का गुस्ताख। जान नहीं निकल रही। और आप समझते हैं, अल्लाह से पनाह मांगे, बड़ी तकलीफ का वक़्त होता है। मैं एक बात कह जाऊं, हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, एक आने वाले ने आके कहा कि फ़लाने बंदे पर नशा का आलम है, फरमाया उसको कलमे की तलकीन करो। फरमाया जो कैसे करें? फरमाया उसके इर्द गिर्द बैठ के कलमा पढ़ो, उसके इर्द गिर्द बैठ के उसको कहना नहीं, पढ़ना है, ताकि अल्लाह का उस पर कर्म हो जाए तो उसकी ज़बान से जारी हो जाए, वमन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, अल्लाह उसे जन्नत का टिकट अता फरमा देंगे। अब इसमें कुछ शक है कि नबी अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद हैं और उसकी जान नहीं निकल रही? और हमारे यहाँ क्या होता है, वो जो बैठा होता है ना मर रहा होता है, और जो जिंदा होते हैं वो शरारतें कर रहे होते हैं। यही होता है। मालदार हो तो और किस्म की शरारतें होती हैं, गरीब हो तो और किस्म की शरारतें होती हैं, कलमे की किसी को होश ही नहीं होती। अब जब जनाजा उठा लेते हैं तो कलमा शहादत जहां पढ़ना था वहां पढ़ा नहीं, जब पढ़ना नहीं वह जोर और शोर से कलमा शहादत। अब क्या किया, दरमियानी बात छोड़ देते हैं। अब वापस आए, और वापस जब आए तो जनाब गिटकां लैके बह गए, इमली दियां गिटकां, खजूरां दियां गिटकां, चने लैके बह गए। पढ़ो जी पढ़ो, चनियां ते पढ़ो, गिटकां ते पढ़ो। पढ़ना कलमा ते पढ़ना का देते, डुब के मर जाओ, डुब के मर जाओ, डुब के। ये कलमा तो वो कलमा है, अगर इसे किसी चीज पर गिन के पढ़ा जा सकता तो सोने की गुठलियों पे गिन के पढ़ा जाए। लै वजी मसीतों खजूरां दियां गिटकां, इमली दियां गिटकां, हुण की पढ़ना है? कलमा। तो जो किसी का ना, मैं कितने जनाजा पढ़ान गया, मान इंजे ही क्या मैं क्या भाई जिन्हों जिन्हों जनाजे की दुआ होंगी हाथ खड़ा करो। मेरा तो अपना मिजाज है ना जी, मैं कि किसी को तनखा लैना, मैं इस गले तुम मसला सही दसना, समझ आई जाना। यह गल मैं बड़ा ही खुश होया, वो सारे मजबे च ना 6 बंदे हाथ खड़ा किया। तो मैं क्या इन्होंने 96 अल्लाह माफिर ले है ना ही आँदी, दूजी आँदी
कहता मैं तुहानू नहीं आती कोई नहीं, ये ढिले ही बोले हो। नहीं, जनाजा पढ़ने जाए ना तो यूं झटका करते हैं जैसे वो यूरोप में जानवर को ज़िबा करते ठक मशीन उत्ते ते धौन उधर। मौलवी नूं अपनी सौड़ होंदी है, पिछले नूं अपनी सौड़ होंदी है, टुक्कर पीड़न वाले नूं अपनी सौड़ होंदी है। रोटी तो पूछनी नहीं चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है जिनका बंदा मर गया उन्हें रोटी खिलाओ। इतने आंदे रोटी खा के जाओ, इन्हों जहर दो। मैंने यहां तक सुना है एक बंदा कहना है तो जी मुर्गी पकाई जे बगैर लैग पीसा दुए डुब के मर जाओ, डुब के मर जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने आपके सामने 3 वाक़यात रखे हैं। पहला भी वली, दूसरा भी वली है ताबई, लेकिन हुक्म है उमर बिन खत्ताब जैसे अल्लाह के वली को कि जब वो वैस आए उससे दुआ कराना। ये बुलंद रुतबा क्यों मिला? इसलिए मिला कि मां का एदा मतलब नहीं प्यो नूं ठुड्डियां ते रख लो। हाँ हाँ, इसका ये मतलब नहीं है प्यो नूं ठुड्डियां ते रख लो, तकियां ते रख लो, मुखियां ते रख लो। याद रखना, माँ की दुआ कबूल हो ना हो, माँ की बद्दुआ कबूल हो ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के मामले में गारंटी दी हुई है। फरमाया अगर दिल की गहराइयों से दुआ मांगेगा अल्लाह इसकी दुआ रद्द नहीं करेगा, अल्लाह इसकी दुआ रद्द नहीं करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुन लो, फरमाया 3 बंदियां जन्नत च नहीं जाना। किन्ने बंदियां? बोलो तो सही, तुझे अज गुम सुम हो गए हो जिगर तुम मैं कहना खत्म कुल कराए। 3 बंदियां जन्नत विच नहीं जाना। अल्लाह अकबर। फरमाया सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह अलआकुन लिवालिदैहि वद्दय्यूस। फरमाया 3 किस्म के लोग जन्नत में। पहला कौन? माँ बाप का नाफरमान। ये तो कट वर्का ही पाड़ दे ना, ये वर्का ही बाजी पाड़ दे। पहला कौन? माँ बाप का नाफरमान। मैं नहीं क्या, किन्ने क्या? नबी पाक अलैहि वसल्लम में सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, 3 बंदियां जन्नत कोई नहीं जाना, भावें जो मर्जी ने कर लें। ला यदखुलूनल जन्नह अलआकुन लिवालिदैहि, मां ते बाप दोवां दा नाफरमान। वद्दय्यूस, ते दयूस ने भी जन्नत विच नहीं जाना। दयूस वो हुंदा जिहड़ा अपनी भैन दे कोल, अपनी बीवी दे कोल, अपनी रिश्तेदार महरमा दे कोल गैर महरमा नूं लिया के बिठाए ते गैरत ना खाए ते वो चोलां ते बदमाशियां करते रहन, उन्होंने कहते हैं दयूस। उन्होंने की कहते हैं? दयूस। फरमाया 3 बंदियां जन्नत विच नहीं जाना। सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, कौन कह रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नता अलआकुन लिवालिदैहि, माँ बाप दा नाफरमान भी जन्नत विच नहीं जाएगा ते दयूस भी जन्नत विच नहीं जाएगा। ते फरमाया ओ औरतां भी जन्नत विच नहीं जाणगियां जिहड़ियां मर्दां दे नाल मुशाबत करदियां ने, मर्दां वाले लिबास पहनदियां ने, मर्दां वालियां हजामतां बनवांदियां ने, मर्दां वालियां हरकतां करदियां ने। फरमाया उन्हां औरतां भी जन्नत विच कोई नहीं जे जाना।
हुण औरतां में किस वेले ना असी मौलवी भी तो बंदे ही हैं ना यार, किस वेले है ना किधरे जाइए ना की उन्होंने कहते पोश इलाके साढ़े गुजरात में भी पोश इलाके है पोश इलाके ही आते हैं। आहो मेरी गलती ना कट दो अंग्रेजी भी जो मैनू आती और मैं कह रहा तो कोई नहीं खैर ही है दरगुदर कर पोश इलाके जाइए ना तो मैं कई दफ़ा एक चीज़ को देखना बड़े गौर नाल जिहड़ियां उन्हां दे घर काम करन वालियां होंदियां ने उन्हां दे सिरां ते दुपट्टे हुंदे ने। वजो फरमाना इस माल ने इस कौम को कितना खरमस्त और बेहया बना दिया है। जो उनके घरों में बर्तन मांजने वालियां झाड़ू देने वालियां उनके सरों के ऊपर चादरें होती हैं दुपट्टे होते हैं और जो घरों वालियां होती हैं उन्होंने जरा पैंट ते शर्टां पाई हुई होंगे आंदे मौली जी छड्डो तुहानू की लगे लगे पुत्र क्यों ना लगे गल क्यों ना करिए दसिए क्यों ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे तिन्ना बंदियां जन्नत विच मैं नहीं जी आख्या अल्लाह की कसम उठा के ना रसूलुल्लाह ने आख्या सल्लल्लाहु ला यदखुलून अल जन्ना अला कुल्ली वालिदैहि माँ बाप दा नाफरमान जन्नत विच नहीं जाएगा। दयूस जन्नत विच ते ओ औरत जन्नत विच नहीं जाएगी जिहड़ी लिबास दे अंदर अपनी हिजामतां दे अंदर अपने मामलात दे अंदर मर्दां नाल मुशाबत करेगी।